सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज देखते हैं ऊपर वाले का क्या है संदेश आपके लिए। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके, सो आज देखते हैं क्या है संदेश आपके लिए। इससे पहले गाइज, मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर। उसमें मैं रोज महाकाली की शॉर्ट डिवाइन गाइडेंस लाती हूँ, शॉर्ट्स ज्यादा अपलोड करती हूँ, तो उसे एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। एंड अगर आप, जैसे आपको पता है ये नेगेटिव काफ़ी सेंसिटिव डेज चल रहे हैं, तो अगर आपको अपना ऑरा क्लिंस करना है, बुरी नज़र से बचना है, राइट, अपना ये जो होली के डेज चल रहे हैं आसपास, ठीक है, तो अगर आपको नेगेटिव एनर्जी रिमूवल स्प्रे को ऑर्डर करना है, क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव रहेगा और सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये स्प्रे उनके घर में होना, शॉप्स में होना, है ना। तो इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं divinespray.com पे जाके, ठीक है। इस वीडियो के एंड में मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर वीडियो भी डाल दूंगी, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। जय महाकाली, जय महाकाली, मेरी माँ महाकाली। आज मेरे व्यूअर्स के लिए, हम सब के लिए क्या संदेश है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्टक हैं बहुत लोग यहाँ पे, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा। देखिए पेंटिकल्स, पैसा रुका हुआ है, रुके हुए धन की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ कोई परेशान हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रुके हुए धन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। ये ग्रहों का दोष भी लग रहा है, ठीक है। ये एक देखो, नज़र तो अपना काम करती है, लेकिन ये ग्रह दोष भी लग रहा है किसी के ग्रहों की वजह से, किसी के कर्मा प्रारब्ध की वजह से। यहाँ पे आपका धन बहुत ज़्यादा रुका हुआ है, जिसकी वजह से आप या आपके घर में कोई धन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है इस धन के लैक की वजह से, ठीक है। तो इस एनर्जी के लिए देखिए, आने वाले 6 मंथ्स में देखिए कितनी एक खूबसूरत एनर्जी और कितनी एक ही डायरेक्शन में है। ये धन रुका हुआ है एंड ये आप ऐसे देखिए, ये धन रुका हुआ है लेकिन इसी डायरेक्शन में वो इंसान चल रहा है। तो ये कंफर्मेशन है, आप लोग खुश हो जाइए। जो लोग धन के रुकने की वजह से, जैसे यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं धन रुका हुआ है, घोड़ा पूरा रुक चुका है धन का, ठीक है। तो मतलब आपका बिजनेस चलते चलते रुक गया हो, आपके करियर में बहुत ज्यादा हो, तो आने वाले 6 मंथ्स, वैसे भगवान करे ये 6 दिन और 6 हफ्तों की एनर्जी हो, बट अगर हम मैक्सिमम जाएं तो हम महीनों में जाते हैं, तो आने वाले 6 महीने तक कोई विक्ट्री आपके हाथ लगेगी। ये जो घोड़ा रुका हुआ है, हॉर्स, जो मनी हॉर्स रुका हुआ है, ये अचानक से, और आप ये देखिए कितना खूबसूरत बदलाव है, ब्लैक हॉर्स, व्हाइट हॉर्स। सो नेगेटिविटी से भी आप लोग पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं एंड विक्ट्री, एक वैंड, यहाँ पे आप धन रुका हुआ काली ऊर्जा लेके खड़े हैं, लेकिन आने वाले 6 मंथ्स में ऐसी कुछ ऊर्जाएं होंगी, ऐसी कुछ परिस्थितियां आपकी परिवर्तित होंगी कि यही हॉर्स आपका व्हाइट में, मतलब पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट करेंगे एंड फ्लो से आपकी मनी जो है वो चलेगा, ठीक है। सो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक और एनर्जी दी जा रही है कि अगर इस किसी के नेगेटिविटी की वजह से, नजर की वजह से या अपने प्रारब्ध की वजह से, किए कराए की वजह से कोई भी रीजन हो आपके पैसे रुकने का, कोई भी रीजन हो, वो रीजन आपका पॉजिटिविटी में चेंज होगा और फिर से आपको एक अच्छी जॉब लग सकती है, अच्छा बिजनेस आपका इंप्रूव हो सकता है। धन के जो संबंधित मामले हैं वो आने वाले 6 महीनों में सुधरते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी कुछ ऐसी परेशानियां चल भी रही हैं तो उसको पॉजिटिवली फेस कीजिए। हर चीज़ को माँ काली पे, ईश्वर पे सरेंडर करके आगे बढ़िए। हर परिस्थिति में सम रहिए। आपको कहा जा रहा है सम रहिए। आप एक चीज़ देखिए कि इसका घोड़ा भी रुका हुआ है, इस सोल्जर का बिल्कुल नेगेटिविटी में ये है, पैसा भी ब्लॉक है, बट स्टिल ये कोई हिलडुल नहीं रहा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा, हाथ पैर नहीं मार रहा, ये बिल्कुल शांत खड़ा है। तो ऐसी परिस्थितियां देखिए, कई परिस्थितियां हमारी परीक्षा लेने आती हैं, राइट, और बहुत हर चीज से ना आप एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है। हर नेगेटिविटी से एक्सपीरियंस लीजिए। अगर किसी के द्वारा आपका कुछ चीज खराब हुई है तो उस इंसान को अपने जीवन से वहीं कट ऑफ कर दीजिए, ऐसी एनर्जीज को कट ऑफ कर दीजिए, ड्रामाज में इन्वॉल्व मत होइए। और अगर किसी परिस्थिति की वजह से, कर्मास की वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे फिर सम होके पॉजिटिविटी से अपनी ऊर्जाओं के साथ, अपनी कंपनी के साथ पॉजिटिव रहिए, ठीक है। पॉजिटिव रहिए। आपके पॉजिटिव रहने से क्या होगा, आपकी जीवन फिर से सुचारू रूप से चलने लगेगा। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है।
एकदम नेगेटिव से पॉजिटिव कार्ड आना, उसका कोई कंफर्मेशन ना होना, इट मीन्स ये एनर्जी यही डिनोट करती है कि नकारात्मकता की तरफ से सकारात्मकता की तरफ आपका जो पहिया है वो अब सुचारू रूप से चलने वाला है। ये जो अभी समय है, अभी आप लोग कष्ट भोग रहे हैं, कोई अप एंड डाउन है, तो इसे अपना एक, कहते हैं ना हाथी चला गया और पूंछ रह गई, इसे अपना आखिरी कष्ट ही समझिए। अगर आप पूरी तरीके से किसी दिव्य शक्ति से समर्पित हैं, उनके ऊपर डिपेंड है, तो कृपा होगी, ठीक है। हाँ, अगर आप अपनी प्रेयर्स में डाउट करेंगे, अपनी इंटेंशंस में डाउट करेंगे, तो यहाँ पे फिर ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। इसलिए सम होके अपनी ऊर्जा, अपनी कंपनी में रहिए, अपने आप को एंजॉय कीजिए, अपनी कंपनी एंजॉय कीजिए, किसी से फालतू बात नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ईश्वर पे भरोसा कीजिए। देखिए, अभी मैंने कार्ड नहीं निकाला, बट मेरे को यहाँ पे ही दिख रहा है कैमरा में, टेम्परेंस का कार्ड। बहुत जल्द आपके जीवन में बैलेंस आएगा। सूर्य की रोशनी लीजिए, पेड़ पौधों को जल दीजिए, जितना हो सके नेचर के करीब रहिए, पार्क में जाइए, कोई टेरेस पे जाइए, है ना, और यहाँ पे बैलेंसिंग ऊर्जा में रहिए, ठीक है, बैलेंसिंग ऊर्जा में रहिए। बहुत जल्द आप लोग हील होने वाले हैं। उछल के कार्ड आया है, ये डेविल का उछल के कार्ड आया है। मैं अब इसको क्या ही डिटेलिंग में करूं, नेगेटिव कार्ड आया है। जो भी परिस्थितियां हो रही हैं वो कुछ लोगों की अगर आज आप बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी चीज़ में स्टक है, तो कहीं ना कहीं पास्ट में या रिसेंट में या पास्ट में किसी ने आपके लिए वो चीज़ चाहिए थी, ठीक है। कई बार किसी ने वो चीज़ चाहिए थी, एंड यूनिवर्स कई बार हर चीज़ को ही ब्रह्मांड जो है ना वो पूरा करता है, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि यूनिवर्स को एनर्जी से मतलब होता है, ठीक है। तो कई बार किसी ने बहुत दिल से चाहा था पास्ट में कि आपके साथ आपके धन का ये हो, आपका ऐसा हो वैसा हो, है ना। यहाँ पे दो चीजें, एक धन पे टारगेट, एक आपके मधुर रिश्तों पे टारगेट। तो अभी अगर आप लोग रिलेशनशिप वाइज कोई परेशानी भोग रहे हैं, पैसों से लेके कोई परेशानी भोग रहे हैं, कोई भी आपकी स्थिति है वो आपको ज्यादा पता, या हेल्थ को लेके, तो कहीं ना कहीं पास्ट में किसी ने ये मंशा रखी थी। और डेविल का कार्ड एक और चीज क्या कहता है, विद द 3 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं डेफिनेटली कंफर्म आया है। 2 से 3 लोगों ने वो इच्छा करी थी पास्ट में कि आपके साथ बुरा हो, ठीक है। अभी आप जिस भी स्थिति से गुजर रहे हैं वो बेशक अभी रिसेंट में नहीं, मुझे एनर्जी नहीं आ रही, लेकिन पास्ट में जरूर इन 2 से 3 लोगों ने ये चीज चाही थी। लाइक अगर आप अभी कोई फाइनेंशियल इशू भोग रहे हैं, तो पास्ट में जरूर महीनों पहले, सालों पहले किसी ने ये चीज चाही थी, किसी ने मांगी थी, है ना, कि आपका धन खत्म हो जाए, आपके परिवार में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ये पास्ट में किसी ने ये चीज मांगी थी। लेकिन विद द डेविल कार्ड से मैं बता दूं कि अब जब आपके साथ ये चीजें हो रही हैं, अब जब आपके साथ ये चीजें सच में घटित हो रही हैं, तो इन लोगों को भी कहीं ना कहीं, देखो खबर तो पहुंच जाती है ना, आपके साथ बुरा हो रहा है तो लोगों को पहुंचती है, लोगों के साथ कुछ घटित होता है आप तक आ ही जाती है बात, आज नहीं तो कल। तो ये 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी देखिए क्या बोल रही है। अब इन लोगों को अगर ये सुनेंगे कि आपके साथ कुछ बुरा घटित हो रहा है, अब इन्हीं लोगों को ये एहसास होगा कि इन्होंने कितना गलत सोचा था आपके बारे में। और ये सबसे बड़ी आपकी जीत है, सबसे बड़ी जीत ये है कि जिसने आपके बारे में गलत सोचा, एक समय पे आपकी निंदाएं करी, आपके बारे में बुरा चाहा, बुरा मांगा, कभी आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचा। इनकेस अगर आपको कुछ अच्छी चीजें मिली भी तो इन लोगों को बहुत दिक्कतें हुई। आज जब समय में इस डेविल की एनर्जी से, और कहाँ गया वो कार्ड, इस एनर्जी से अगर आज आप थोड़े से स्टक हैं, ब्लॉक हैं, और वो चीजें थोड़ी सी आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो आपसे भी ज्यादा दुख इन लोगों को हो रहा है। विद द 3 ऑफ वैंड्स एनर्जी देखिए, कंफर्मेशन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का बॉटम ऑफ द डेक, कंफर्मेशन। ये लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि देखो, डिवाइन सोल्स, अवेकन सोल्स किसी भी परिस्थिति में अगर ज्यादा से ज्यादा भी कुछ बुरा हो जाए, 1-2 दिन से ज्यादा दुखी नहीं रह सकते। ये उनको एक आशीर्वाद होता है, ठीक है, क्योंकि डिटैच होते हैं हर चीज से, है ना, हर चीज से, हर मोह माया से डिटैच होते हैं। और जिन्होंने हर चीज ईश्वर पे छोड़ रखी है, तो उनको ये कहीं ना कहीं भरोसा होता है कि सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी जो हो रहा है उसके पीछे कोई कारण है, लेकिन इन्होंने तो अपना अकाउंट में ऐड कर लिया ना बैड कर्मा, किसी के लिए कुछ बुरा मांगे, और आज जब वो चीज इनको मिल रही है तो भी ये लोग खुश नहीं है, इनको वो सुकून नहीं है। उल्टा आप अपना सुकून से, क्योंकि आपका गया है, आपने किसी को दुख नहीं दिया, आपने किसी के लिए कुछ गलत नहीं मांगा, जो भी कर्मा है वो इन्होंने ऐड करा है, आपका तो चुकता हो गया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, ज्यादा हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड एंड विद टेम्परेंस, आपका भाग्य उदय होने वाला है आने वाले 10 मंथ्स में, आने वाले 10 मंथ्स टू 14 मंथ्स, मतलब 1 साल से लेकर 1.5 साल तक
आपका भाग्य उदय होगा। एंड ब्यूटीफुल हायरोफेंट, आप जिस भी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं, माँ काली से, भोलेनाथ से, जिससे भी, उनका आशीर्वाद पूरा आपके ऊपर है, उनका हाथ आपके सर पे है, उनका हाथ आपके सर पे। आप खुद कार्ड्स देखिए, ब्यूटीफुल कार्ड्स, ये देखिए तीनों कार्ड्स देखिए, तीनों में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपको भर भर के आशीर्वाद दे रही हैं। थोड़ा सा अभी समय ये कष्ट का है, डेविल का है, थोड़ा सा अभी इस डेविल को खुश हो जाने दो, इस नेगेटिविटी को थोड़ा सा अभी ये कष्ट है, आप पॉजिटिविटी से फेस करें, ठीक है। आपको इस कार्ड से ये भी बताया जा रहा है कि इन चीज़ों में, इन परिस्थितियों में फंस के मत रहिए, निडर होके आगे बढ़िए। आने वाला समय ये बयान कर रहा है आपके लिए। और वैसे भी मैं हर बार हर वीडियोस में बोलती हूँ, जिसने भी दिव्य शक्तियों पे सरेंडर कर दिया, जिसने अपनी बागडोर ईश्वर पे सरेंडर कर दी, उसके साथ बुरा कभी हो ही नहीं सकता। अंदर से ही इतना एक विश्वास होता है कि कुछ भी हो रहा है, जो भी परिस्थितियां, कुछ भी हो रहा है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। विश्वास रखिए, बस अपना विश्वास मत टूटने दीजिए। बस आपको मैं यही कहूंगी आज की रीडिंग में, आपके जीवन में जैसी भी परिस्थितियां आ जाइए, स्ट्रांग रहिए, बोल्ड रहिए। अपने मन की बातें ज्यादा किसी से शेयर करने से क्या है, बात ही पराई हो जाती है, ठीक है। सामने वाला तो आपका बनेगा नहीं, है ना। जो आपके हैं वो आपके रहेंगे, और जो आपके नहीं है वो जितना भी आप उनके साथ डिस्कस कर ले, वो ऊपर से हाँ हूं करेंगे, अंदर से हर कोई स्वार्थी है, ठीक है, हर कोई स्वार्थी है। इसीलिए एक न्यूट्रल रहिए, बात कीजिए, पर अपनी बातें हर किसी से शेयर मत कीजिए। अपने दुख, अपने सुख, अपनी बातें अपने तक रहिए, न्यूट्रल रहिए। अपनी बातों को, अपने एक्सपीरियंसेस को पराया मत होने दीजिए, ठीक है। अकेले रहिए, शांत रहिए, और सिर्फ प्रभु की भक्ति कीजिए, माँ काली की भक्ति कीजिए। आने वाला समय बहुत बेहतर है, बहुत उम्दा है। इस उम्मीद से, इस फेथ से अपने आज के टाइम को पॉजिटिवली आगे भक्ति में बढ़ाइए और बिल्कुल डिवाइन पे सरेंडर हो जाइए, ठीक है। आने वाला समय बहुत बेहतरीन है, थोड़े से उतार चढ़ाव है, वो पॉजिटिवली से फेस कर दीजिए। तो आशा करती हूँ आज की रीडिंग से जो बहुत ज़्यादा कई बार डिसअपॉइंटेड होते हैं, निराश होते हैं, ऐसे सवाल होते हैं हमारे साथ, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो उनको आज जवाब मिलेगा कि ईश्वर पे भरोसा रखिए और आगे बढ़िए, ईश्वर आपके साथ है। तो इसी ब्यूटीफुल नोट के साथ मैं रीडिंग को क्लोज करती हूँ। बाय गाइस, जय माता दी।